जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10। पहला हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश लाइट। प्रकाश होता क्या है? वह साधन जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं प्रकाश कहलाता है। वह साधन जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं प्रकाश कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की बहुत अधिक भूमिका होती है। जिस स्थान पर प्रकाश नहीं होता उस स्थान पर हम किसी भी वस्तुओं को देख नहीं सकते। जैसे अंधेरे में प्रकाश न होने पर हम किसी भी वस्तुओं को देख नहीं पाते। अथवा दूसरा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। और दूसरा हेडिंग क्या है? प्रकाश स्रोत। दूसरी हेडिंग है प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स। प्रकाश स्रोत होता है जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होती है। जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब जिससे हमें प्रकाश मिलती है, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती हैं, देती हैं, वह वस्तु प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल है, प्रकाश स्रोत दो प्रकार की होती हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत होती हैं, दूसरा कृत्रिम स्रोत होती हैं। प्राकृतिक स्रोत वे होती हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं। जैसे सूर्य और तारे। सूर्य और तारे का अपना अपना एक प्रकाश होता है जो प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं। दूसरा है कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत में होता है मोमबत्ती, विद्युत बल्ब। कृत्रिम स्रोत वे होती हैं जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, वह कृत्रिम स्रोत कहलाते हैं। जैसे मोमबत्ती और विद्युत बल्ब ये प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, मानव द्वारा ये निर्मित हैं। अब तीसरा हेडिंग है दीप्त प्रकाश स्रोत। तीसरा हेडिंग है दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब। दीप्त प्रकाश जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जिनका स्वयं का प्रकाश होता है वह दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब ये सब अपना इनका स्वयं का प्रकाश होता है। अगला हेडिंग है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत में जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त वस्तुओं के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, कांच, ये अदीप्त प्रकाश, इनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता और ये दूसरी की प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाश को देते हैं। जैसे चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य की प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाश देता है, ये अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत में इनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, किसी दूसरे की प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाश उत्पन्न करते हैं, देते हैं। और प्रकाश के गुण, प्रकाश में कौन कौन से गुण हैं उसके बारे में हम जानते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में है पहला, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है मतलब जो प्रकाश होता है एक सीधी रेखा में चलती है, वह किसी थोड़ा दूर जाकर किसी स्थान पर मुड़ती नहीं है, वो जहाँ जाती है सीधी रेखा में चलती रहती है। दूसरा हेडिंग है चमत्कार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। यह जो प्रकाश होता है चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। इसका जो परावर्तन का गुण है, परावर्तित हो जाए, जितना अधिक चमकदार पृष्ठ होगा
प्रकाश का परावर्तन उतना ही अधिक होगा। अगर पृष्ठ अधिक चमकीला है तो प्रकाश का परावर्तन अधिक होगा। यह परावर्तन जो होता है प्रकाश के चमकदार पृष्ठों पर निर्भर करता है। और तीसरा हेडिंग है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। यह निर्वात में चलती है, न इसको किसी जल की आवश्यकता होती है, न वायु की आवश्यकता होती है। किसी प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा हेडिंग है, चमत्कार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। पांचवा हेडिंग है, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला हेडिंग है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल जो होती है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। इसका तात्पर्य है कि प्रकाश जैसा माध्यम मिलता है प्रकाश को, उसमें उसका वैसी चाल होता है। जैसे सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। जैसे वायु में प्रकाश की चाल अधिक होगी जल की अपेक्षा। अगर माध्यम सघन है तो प्रकाश की चाल कम होगी, माध्यम विरल है तो प्रकाश की चाल अधिक होगी। जो प्रकाश की चाल है वह माध्यमों पर निर्भर करता है कि माध्यम कैसा है। अगर माध्यम विरल है तो प्रकाश की चाल अधिक होगी, सघन है तो प्रकाश की चाल कम होगी।